Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of resolutions. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, आज हम इसी को फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ाते हुए रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है रिजोल्यूशन का? Whenever a motion carried by a requisite majority, it is said to be a resolution. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं a resolution is a formal decision of a meeting on any proposal presented before it. यानी कि क्या होता है, जब किसी प्रपोजल को मीटिंग के सामने प्रेजेंट किया जाता है फॉर द फॉर्मल डिस्कशन, तो हम उसको मोशन का नाम देते हैं। और जब ये मोशन मेजॉरिटी से पास हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट से कैरीड हो जाता है, पास हो जाता है, तो ये रिजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो आपने प्रपोजल प्रेजेंट किया था, जिसे हमने मोशन का नाम दिया था, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मल डिसीजन देन इट बिकम्स रिजोल्यूशन। ओके, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट अ मीटिंग अबाउट अ प्रपोजल और मोशन. If it is duly passed, it binds all the members of the company whether they voted for or against it or did not attend the meeting. कुल मिला के जो भी मेंबर्स मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, ये उनके विल की एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है कि वो जो चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये उसे डिफाइन करता है इन डिफरेंस ऑफ अ प्रपोजल और मोशन. और अगर ये पास हो जाता है तो ये कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं हर किसी को बाइंड करता है, यानी कि हर किसी को उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को फॉलो करना जरूरी होता है, चाहे उसने इसके फेवर में वोट किया या फिर इसके अगेंस्ट में वोट किया या फिर जिन्होंने वोट ही नहीं किया या फिर मीटिंग को ही अटेंड नहीं किया. हर किसी को इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को फॉलो करना जरूरी होता है. क्लियर हो गया? अब बात आती है कि काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशंस की. डिफरेंट टाइप के रिजोल्यूशंस कौन कौन से होते हैं. तो अगर मैं कंपनी की मीटिंग के या जनरल मीटिंग के रेफरेंस में बात करूं तो दो तरीके के रिजोल्यूशन को फोकस किया जाता है कंपनी के जनरल मीटिंग में. पहला होता है इसके अंदर दैट इज नोन एज द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और सेकंड कहलाता है इसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन. अब पहले बात करते हैं अबाउट द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की. क्या होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरली फुलफिल्स द फॉलोइंग टू कंडीशंस. यहाँ मैंने दो कंडीशंस को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है. अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो हम इस रिजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का नाम देते हैं. पहली कंडीशन क्या है? द नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द इंटेंशन टू प्रपोज इट एज एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. यानी कि रिजोल्यूशन के रेफरेंस में जो नोटिस प्रेजेंट किया गया है उसका जो इंटेंशन है वो इसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन को फॉलो किया गया है तो ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा. ये पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर? इफ इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वैलिडली कास्ट, the votes shall be cast by the person who are present at a meeting and are entitled to cast vote including the casting vote of chairman. और यहाँ पर इस रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए केवल सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की रिक्वायरमेंट है. पहला इंटेंशन होनी चाहिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की, और दूसरा इसको पास कराने के लिए या रिजोल्यूशन को फॉलो करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स को कास्ट करने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ये जो वोट्स हैं वो उन पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा कास्ट किए जाते हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं और वोट डालने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं. और इसके साथ साथ हम चेयरमैन के वोट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं. अब बात आती है यहाँ पर मेजॉरिटी का. तो मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? जब प्रेजेंट मेंबर्स के द्वारा वोटिंग फॉलो की जाती है तो कुछ मेंबर्स फेवर में वोटिंग करते हैं, कुछ मेंबर्स अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं. अगर नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, तो उस केस में रिजोल्यूशन को पास माना जाएगा. और अगर इसका अपोजिट होता है तो उस केस में
उस मोशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि वो रिजोल्यूशन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसको हम एक एग्जांपल के बेसिस पर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है यस लिमिटेड, और इस कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 3000। दिस इज द काउंटिंग ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विद इन द कंपनी। ठीक है, अब बात आती है मीटिंग की। कंपनी एक मीटिंग को अरेंज करती है, और जब मीटिंग अरेंज की जाती है नोटिस प्रोवाइड करने के बाद, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं वो है 300 मेंबर्स। कोरम तो कंप्लीट हो ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें से जो एंटाइटल्ड हैं वोट करने के लिए, उन नंबर ऑफ मेंबर्स को जब काउंट किया गया तो वो निकले 200। 100 मेंबर्स ऐसे थे जो वोट करने के लिए एंटाइटल्ड थे ही नहीं, केवल 200 मेंबर्स इसमें से वोट करने के लिए एंटाइटल्ड थे। अब बात करते हैं इनवैलिड वोट्स की। इसमें से 20 वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड वोट्स की कैटेगरी में आ गए। मोशन प्रेजेंट किया गया, उसके रिगार्डिंग वोट प्रोसीजर को फॉलो किया गया, और पता चला कि इसके फेवर में 91 वोट्स हैं। तो अगेंस्ट में कितने वोट्स होंगे? 200 एंटाइटल्ड वोट्स थे, 20 इनवैलिड हो गए, 91 फेवर में हो गए, माइनस कर दिया तो कुल मिला के बचे 89। तो 89 वोट्स अगेंस्ट में हैं। तो यहाँ क्या कंडीशन दिखाई दे रही है आपको कि जो वोट्स इन फेवर हैं वो वोट्स इन अगेंस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब रिजोल्यूशन को पास्ड कंसीडर किया जाएगा एज एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर रिजोल्यूशन को फॉलो किया जा रहा है। इसी वजह से हम इसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बेसिस पर पास कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक कंडीशन और अराइज हो सकती है इसके अंदर। मान लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स फेवर में हैं वो है 90, और जो नंबर ऑफ वोट्स है अगेंस्ट में वो भी 90 है, दोनों इक्वल है। अब द पॉइंट इज दैट कि रेजोल्यूशन को पास माना जाए या उसे ड्रॉप कर दिया जाए। तो इस केस में चेयरमैन का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। अब वो क्या करता है? अपने वोट को कास्ट करता है, वो अपने वोट को डालता है। अब अगर उसका वोट फेवर में है तब तो रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा, और अगर उसका वोट अगेंस्ट में है तो रेजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ पे रोल किसका रहा? अब यहाँ रोल होता है चेयरमैन का, जो उस मीटिंग को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है, जो उस मीटिंग के कंडक्ट के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। अब वो चेयरमैन डिसाइड करेगा कि रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए या फिर रेजोल्यूशन को ड्रॉप करना चाहिए। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द जनरल रूल्स फॉर काउंटिंग वोट्स, यानी कि जब वोट्स की काउंटिंग की जाती है तो उसके रेफरेंस में किन किन पर्टिकुलर जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। क्या क्या रूल्स है देखते हैं हम। द वेरी फर्स्ट रूल इज दैट ऑल वैलिडली कास्ट votes by members entitled to vote, these may be either for or against the resolution, means all the members who are entitled to vote they may validly cast their votes. This is the very first rule. जितने मेंबर्स एंटाइटल्ड हैं वोट करने के लिए वो वैलिड वे में अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो अगेंस्ट में जाए रिजोल्यूशन के या फिर रिजोल्यूशन के फेवर में जाए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो अपने वोट को कास्ट करने की पावर रखते हैं अगर वो एंटाइटल्ड है तो। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? वेयर प्रॉक्सीज आर अलाउड वोट कास्ट बाय प्रॉक्सीज, जहां प्रॉक्सीज अलाउड होती है। प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट मीटिंग को अटेंड करने में अनकैपेबल होती है तो उस केस में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देती है जो उसके बिहाफ पर वोटिंग के प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो हम उस रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉक्सी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, कुछ कंपनीज में वोटिंग के रेफरेंस में प्रॉक्सीज को अलाउड किया जाता है। तो अगर प्रॉक्सीज को अलाउड किया गया है तो उसमें जो वोट होंगे वो प्रॉक्सीज के बेसिस पर कास्ट किए जाएंगे, यानी कि प्रॉक्सीज उन वोट्स को मेंबर्स के बिहाफ पर कास्ट करेंगी। दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है इसके अंदर? कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन इफ एनी, यानी कि जो चेयरमैन है वो भी अपने वोट की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है यदि ऐसा है तो उस केस में। ठीक है, यानी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उस केस में जो चेयरमैन है वो अपने वोट की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि वोट कास्ट कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज all those who remain neutral
और एब्सेंट इन वोटिंग आर नॉट कंसिडर्ड इन काउंटिंग। यानी कि हम उन पर्टिकुलर मेंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो वोटिंग के टाइम पर एंटाइटल्ड होने के बावजूद भी अपनी वोटिंग पावर का यूज़ नहीं करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, या फिर जो एब्सेंट रहते हैं मीटिंग में, उनके वोट्स को काउंटिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जिन्होंने वोट किया है केवल उन्हीं के वोट को काउंटिंग में कंसीडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं जो प्रॉक्सी के बेसिस पर मीटिंग को अटेंड करता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर बॉडीज़ को या बॉडीज़ कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो ऐसा फॉलो करता है तो इस केस में जितनी भी नंबर ऑफ बॉडीज़ कॉर्पोरेट हैं जो उसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो उसके नंबर ऑफ वोट्स में इंक्लूड की जाएंगी। फिर से समझ लो उसको, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ऐसा है जो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर बॉडीज़ कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करता है, तो जितनी नंबर ऑफ बॉडीज कॉर्पोरेट को वो रिप्रेजेंट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ वोट्स को इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स और वो एक्स पर्सन 3 बॉडीज कॉर्पोरेट को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे वो 3 काउंट किए जाएंगे। यानी कि वो कुल मिला के 3 वोट्स को कास्ट कर सकता है विद इन अ मीटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट जनरल रूल की। क्या कहता है ये रूल? जो मेंबर है वो कभी कभी नंबर ऑफ बॉडीज कोऑपरेट के साथ साथ प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जैसे पीछे एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, क्योंकि 3 बॉडीज कोऑपरेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वोट्स 3 के बराबर काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर वो इन 3 बॉडीज कोऑपरेट के साथ साथ प्रेसिडेंट या गवर्नर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो वोट होगा वो भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 बॉडीज कॉर्पोरेट और प्लस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। तो टोटल वोट्स कितने हुए इसके पास? 4 हो गए। इसका मतलब जो उसकी प्रेजेंस है और जो उसकी वोटिंग है वो 4 मेंबर्स या 4 प्रॉक्सीज के बराबर काउंट की जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रॉक्सीज अलाउड है और प्रॉक्सीज अलाउड होने की वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो 3 बॉडीज कॉर्पोरेट प्लस एक प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गए 4 मेंबर्स और 4 प्रॉक्सीज के बराबर। ओके, सो दीज ऑल आर द जनरल रूल्स फॉर काउंटिंग वोट्स। थैंक यू।